और आप 2.5 साल में भी इसे काट सकते हो, 3.5 साल में काट सकते हो, 4.5 साल में काट सकते हो। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड है। आपने किस में जॉब करते थे आप? आई यूज्ड टू वर्क फॉर बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका, वेरी गुड। चलो मैं दूसरे किसानों के लिए भी बता दूं, आपने जैसे पॉपुलर की खेती की शुरुआत करनी है सितंबर से मान के चलो, अक्टूबर से शुरू करो। लेकिन जो किसान अब करना चाहते हैं, जिनके खेत में गेहूं खड़ी है, एक लोगों के मन में डर है कि गेहूं की जब फसल कटेगी तो उससे पानी की कमी आएगी। कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं। इन पेड़ों को 10 महीने हुए, इन 10 महीनों में इसमें 2 फसल आ चुकी, एक सरसों की, एक गन्ने की। गन्ना कटने के बाद वही साल चल रहा है। गन्ना कटने के बाद ये देखिए, ये ट्रैक्टर से, इसे छोटे ट्रैक्टर से जुताई करके इसमें गेहूं की फसल बो दी। ये देखिए गन्ने का उताव शुरू है। 30%, 1/3 गन्ना आएगा या 1/4 आएगा। ये गन्ना आ गया और ये गन्ने की फसल और गेहूं की फसल आपने ले ली। फिर आ जाओ इस मॉडल पे 14/7 का। आप उस एवरेज को मैंने पहले भी बताया था, 50 किलो पे ही गन्ना रख लो, 60 किलो पे, 70 किलो पे, 100 कुंटल हुआ, 125 कुंटल या 150 कुंटल हुआ, आपको एक फसल ये पॉपुलर भी दे गया। 1 से 1.5 लाख रुपए भी दे गया। जहाँ तक आपकी हाइट है वहां तक आपने पत्ते सारे साफ कर दिए, तो कोई भी पेड़ के ऊपर वो दवाई असर नहीं करेगी। सब तरह की घास की दवाई आप भले ही राउंड अप डाल लो, कुछ डाल लो, अगर फसल नहीं ले रखी है। सत श्री अकाल, खालसा फार्म पे आपका स्वागत है। आज खालसा फार्म पे मिलने को कुछ किसान भाई आए हैं और मैं उनके बारे में बता दूं कि ये तो सरदार धर्म सिंह जी हैं, ये कनाडा से हैं। सरदार पृथ्वीराज सिंह जी ये लखीमपुर खीरी से हैं और श्री राजीव यादव जी ये ज़िला अमरोहा से ही हैं। और ये सभी के सभी वीडियो देखने के बाद और पॉपुलर की खेती के बारे में जैसे इन्हें जानकारी चाहिए तो उसके बारे में इन्हें आइए थे, ये आए हैं। और मैंने इनसे बात करी है कि अगर, क्योंकि मुझे जब से मैंने वीडियो डाली, हम भी लगभग 5-6 साल से इसकी रेगुलर खेती कर रहे हैं, और जब से मैंने एक वीडियो डाली तो मुझे हर रोज़ कम से कम 15-20 किसानों के फ़ोन जानकारी के लिए आते हैं और सैकड़ों किसान अब तक फार्म पे आके विज़िट करना की है उन्होंने। और मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं ये जो जानकारी है ताकि सब लोगों के साथ साझी हो जाए, और मैंने इन भाइयों की कंसल्ट लेके कि क्यों ना हम एक वीडियो शूट कर लें और उससे सब लोगों के पास एक जानकारी चली जाएगी। क्योंकि इन भाइयों को जानकारी पेड़ को लगाने से एंड तक की सारी जानकारी चाहिए, और उसके लिए आप मेरे हिसाब से आप सरदार धर्म सिंह जी हैं, ये कनाडा से हैं, और पृथ्वीराज जी आप बताइए आप अपने बारे में। जी, आई एम समबडी जो अभी तक फार्मिंग मेरे लिए बहुत नहीं है। मैं कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में से आ रहा हूँ, तो फार्मिंग दो हमारा पिछौकड़ है, बट आई विल बी वेरी न्यू, हमारे लिए बहुत नया है फार्मिंग करना। जी। और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट किया जाए। मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके, जो हम सीरियल्स उगाते हैं उससे हटके कुछ करना चाहता हूँ, एग्रो फॉरेस्ट्री में आना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और इसके लिए आपको, जैसे आप बिल्कुल एक तरह से आप बिल्कुल रॉ हैंड हो। रॉ हैंड, हाँ बिल्कुल सही है। और आपने सही चूज कर। आपने किस में जॉब करते थे आप? आई यूज्ड टू वर्क फॉर बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका, वेरी गुड। और आपने बहुत सही समय पे सोचा है और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो सोचा है। देखो, जो परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल खेती जो है, धान गेहूँ यही चीज़ों से, ये पिछले कई सालों से ऐसा फसल चक्कर और रेट का जो है सरकार की तरफ से, मान के चलो फसल के प्रॉपर रेट नहीं, और जितनी आपका उसका खर्चा है, उसको लेके पेस्टिसाइड से लेके फर्टिलाइजर तक खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। हर किसान की आज अब ये ज़रूरत है कि एक कोई नया मॉडल लेके आया। और हमने जो पिछले 4-5 साल से देखा, लेकिन अगर सन 19-20 से शुरू करें, एक किसान, सभी किसानों के लिए एक बहुत डाउनफॉल का पीरियड चल रहा है। और किसान अगर रास्ता खुद चूज करेगा, अलग से हटके कुछ करेगा, तो वही किसान सफल हो पाएगा। और खेती नो डाउट सदियों से खेती उत्तम थी, उत्तम है, उत्तम रहेगी खेती को, लेकिन आपको समय समय पे ज़रूरत है कि उसे किस तरीके से करो। और हमने देखा कि इसमें जो किसान बिल्कुल छोटे से लेके बड़े किसान तक, आप मेरे हिसाब से आप बड़े किसान हो, और जो छोटा किसान भी है, 1 या 2 एकड़ वाला भी किसान है, वो भी अगर अपने तरीके में बदलाव नहीं करेगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, कर्जे के जाल से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। और आप इस तरीके से खेती करो कि आपको रेगुलर वो आपको इनकम देती रहे। और ये हमें जो समझ में आया, ये जो खेती के साथ आप पॉपुलर की खेती, फॉरेस्ट्री को खेती के साथ अगर करोगे तो आपको, जैसे पॉपुलर के बारे में एक भ्रम था कि 4 साल 5 साल आप क्या करोगे,
लेकिन जो हमने मॉडल अपनाया, मैं पिछले वीडियो में भी बताई 14 और 7 का मॉडल, और आपका पॉपुलर लगने से लेके आपको रेगुलर उसमें इनकम आती रहेगी। और आप, मेरे हिसाब से बेहतर ये रहेगा अपन खेत में जाके देखें और वो बताएं, क्योंकि पहले साल से आपने पॉपुलर लगाया और उसी समय से आपको इनकम आने लगे तो क्या बुरा। और यही लोगों की सोच गलत है कि पॉपुलर से पैसा नहीं आता। क्यों? बिकॉज लोग इसे ये नहीं समझते हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। हाँ। इंटरक्रॉपिंग मिश्रित खेती जिसे कहते हैं, उसका रीजन ही ये है कि गन्ना होगा, गन्ना कैन गिव यू गुड प्रोडक्शन अगर आप उसमें मेहनत करोगे, आप वैरायटी अच्छी चूज करो, बीज अच्छा चूज करो, तो गन्ना भी आपको 70,000 रुपये कैप कहते हैं कि अगर आप 3 फसलें लगाते हो, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है 70,000 एकड़ से ज़्यादा नहीं बचता। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो भी अगर आपकी फसलें अच्छी जाए, हाँ, उसमें अगर आप ज़मीन का ठेका काउंट करो तो मान के चलो एक मेहनत का 40,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा, विच इज़ नॉट वर्थ हमारे हिसाब से। अगर आप गन्ना अच्छे से करो, सारी लागत सही से यूज़ करो, अच्छा बीज यूज़ करो, तो गन्ना भी आपको 80-90 हज़ार रुपये बचा के दे देगा जितना आपको ट्रेडिशनल बच रहा था। तो ये तो उसके बाद आपका प्लस पॉइंट ही है पॉपुलर। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें आप जो खेती देखिए, इसमें जैसे कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। जो किसान जैसे NRI भाई हैं, उनकी मजबूरी है कि खेतों में एक बार पॉपुलर लगा दिया। मैं तो उन्हें भी कहूँगा कि उनका तो फायदा है ही, उसके अलावा आप किसी को भी दे दो खेती को कि भाई आप इसमें से खेती करते रहो और देखो उसका भी पेट पलेगा। और जो NRI भाई हैं वो, उनको भी 4 साल में, देखो आज, पहले पॉपुलर क्या था, G48 वगैरह वो वैरायटियाँ थी 7 या 8 साल में या 10 साल में तैयार होती थी। आज के जो नए क्लोन हैं, ये जैसे हम हैं 3.5 साल में भी पेड़ करने को तैयार है, 4 साल में, 4.5 साल में, और 4-4.5 साल बाद उसका साइज इतना आ जाता है कि 40 इंच से ऊपर जो है मार्केट में भी रेट डाउन होता है। हाँ। लेकिन 4-4.5 साल में अगर आप एक फसल को लेके उसके बाद नई फसल ले रहे हो तो इस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आपको 4 साल साथ में, जैसे अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जैसे हमने सरसों बो रखी है, अक्टूबर में हमने करना, चलो खेत में चल के ही मेरे हिसाब से बात करेंगे, और चलते खेत में ही चलते हैं, नहीं करते हैं बात। पृथ्वीराज सिंह जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆ ਸਟਾर्ट है, पर ਤੁਹਾਡੇ खेत ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। जब आपके खेत खाली होंगे उस हिसाब से बताओ, फिर उस हिसाब से आपको बताता हूँ। ਹਾਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, अप्रैल मार्च। ठीक ठीक। अगर आप गेहूं वाला में करना चाहते, गेहूं वाला मैं बाद में बताता हूँ। जैसे जिस खेत में आप और हम खड़े हैं, ये इसमें हमने जैसे अप्रैल में खेत खाली होंगे, अप्रैल में हम करते हैं, मैं वो बताता हूँ। हम जैसे मई या जून में हम लेते हैं इसमें धान की फसल। धान में हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली धान लेते हैं, जैसे 1509 होगी, 1692 होगी, या सुपर 52 होगी। ये 90 से 100 दिन के अंदर की वैरायटी है। वो हम उसकी खेती लेने के बाद हमारे खेत अगस्त में खेत खाली हो जाते हैं। अगस्त में खेत खाली हो सकता है। उसके बाद जैसे ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक की, अक्टूबर की सोइंग है, जैसे हम खेत की जुताई करने के बाद इस खेत में हमने क्या करा, इसमें लगभग 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद यूज़ करा। 5 से 6 ट्राली का मतलब है 12, 14, 15 टन प्रति एकड़। प्रति एकड़ मतलब यूपी की भाषा में 6 बीघा प्रति बीघा एक ट्राली मान लो। वो छोटी ट्रालियाँ हैं, उसी हिसाब से 15 से लगभग 10, 12, 14, 15 टन गोबर की खाद। उसके बाद खेत की जुताई करने के बाद ये जो है आप देख रहे हो, ये 4.5 फुट का बेड है। और इसमें हमने ये जो बेड पे जुताई करके, इसके बाद इसके 2 तरीके हैं। या तो जुताई करने के बाद सरसों को बिखेर दिया। सरसों जिसमें हमने पॉपुलर लेना, उसमें सरसों करते हैं हम पीली सरसों। ये जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक में ये कट जाएगी। उसमें पीली सरसों लेते हैं। काली सरसों लेंगे तो वो मार्च में पहुंचती है। पॉपुलर क्योंकि दिसंबर से लेके पॉपुलर की खेती सिर्फ फरवरी तक है, उसके बाद पॉपुलर नहीं लगता। डोरमेंसी, हाँ जी, डोरमेंसी पीरियड में ये लगता है। ये हमने ये जो सरसों की फसल है, इसमें हमने जो करा, इसमें हमने ये ट्रंच विधि से जैसे 4.5 फुट पे ये गन्ना लगा दिया, और इसके ऊपर जो बेड था हमने वो बैलों वाली उससे इसमें ओरी करवाई है। लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे सरसों बिखेर दी और साथ में जितनी सरसों को थोड़ी बहुत खाद चाहिए, जैसे 2 बैग हमने लगाए इसमें सिंगल सुपर फास्फेट के कुल, बस। और इसमें जो ट्रंच वाला गन्ना था इसको अलग से डोई दी हमने। और इसमें ये बोने के बाद आप जैसे अब हम फ्री हैं, अब हम चाहें तो जिस दिन मर्जी, क्योंकि ये देखो बीच में खाली है जगह, इसके हम 3 बेड छोड़ेंगे, 1, 2 और 3। ये 14 फुट किसकी बेड से बेड की दूरी आ जाएगी।
जो लाइन से लाइन की दूरी है। और जो पेड़ हम लगाएंगे, हमने जो मॉडल, हमने खुद का जो तजर्बा है 7 फुट पे, इसमें लाइन में 7 फुट ये, 7 फुट ये, 7 फुट ये। और जब 1.5 साल बाद, 1 साल 7-8 महीने के बाद जो एक एक लाइन है, जैसे इनकी बीच की एक एक लाइन है, वो कट जाएगी। वो उस समय मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपने देखी होगी वो वीडियो जरूर। और उस समय किसान की जेब में, जैसे शुरू में अगर आप फाइनेंशियल उस पे आओ, आपने जैसे आपने अप्रैल से कहा है, अप्रैल में आपने शुरू करना है। अगर आप धान की फसल ले सकते हो आप, क्योंकि आप नए किसान हो, धान की फसल ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? नहीं, मैं धान की फसल से बेटर अपनी खेत की ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाना चाहूंगा, तो मैं ढैंचा लेना चाहूंगा। ढैंचा, हाँ बेस्ट है ढैंचा। आपने अप्रैल में उसमें ढैंचा कर दिया, और जैसे ही बारिशें बीती, ढैंचा जब आपके लेवल पे आया, आपसे वो तो आपसे भी बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको खेत चाहिए सितंबर में, तो आप इसे उस ढैंचे को बीच में उसे खेत में जोत दो। और ढैंचे को जोतने के बाद आप अगर पॉसिबल हो तो अगर उसमें आप 10 से 15 टन तक गोबर की खाद भी यूज कर दोगे, तो फिर तो समझ लो आपकी खेत सोना उगलेंगे। और उसके बाद आप क्या करो, सरसों के, आप गन्ने के साथ सरसों लेंगे तो आपको पॉपुलर की खेती से पहले ही, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये हमने पीली सरसों बोई है, कंपनी की सरसों है। ये हमें जैसे 8,000 रेट है तो हमें मिलेगा 8,500 इसका। हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा माइको कंपनी ने देना है, 500 रुपये एक्स्ट्रा, 8,500। और 8 कुंटल आपकी पैदावार आ गई। मैं नहीं समझता भी 8 कुंटल से कम आएगी। हिसाब लगा लो क्या रेट हो गया, 8-8-64 70,000 रुपये आएगा। आपने सारी खेतियां, जब आपने पॉपुलर की खेती करनी है, आप किसान हो, खेती शुरू करने, पॉपुलर की खेती शुरू करने से पहले आपकी जेब में 70,000 आ गया, लगाने का आ गया, सारे साल का खर्चा आ गया। अब ये अक्टूबर में ये कटेगा गन्ना। गन्ने की वैरायटी में कौन सी? गन्ने की वैरायटियां तो देखो जी, अब उलझन फंसी हुई है। हम जो यूज करते हैं, हम तो करते हैं 84-36, और ये जो आपका 85 है बेस्ट, हमें तो यही लगा। उसके अलावा हमने 86-0-32 और भी नई वैरायटियां करनाल से लाए हैं। तो जो वैरायटी चलेगी, जो 38 के बाद जो है, गन्ने में हर किसान कंफ्यूज्ड है कौन सी लगाएं। लेकिन पुरानी वैरायटी जो है 84-36 हम यूज़ कर रहे हैं, हम 85 यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 5-6 वैरायटीज़ जो है हम लाए हैं, और जो उसमें चलेंगी वो आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब बात इस पे आते हैं। देखो, आपने सरसों की खेती में पैसे ले लिए, हाँ जी, 60,000 आपकी जेब में, 50,000 आ गया, 55 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया। मुझे तो आएगा जी, क्योंकि 500 रुपये क्विंटल मुझे एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है, वो भी आएगा। और देखो मैंने खर्चा करा, आप देखो पीली सरसों की हाइट, ये देखो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और ये 5.5 फुट की पीली सरसों, काली को तो अलग है, पीली सरसों इतनी हाइट पे हुई है। और अब आपने एक फसल ले ली। अब गन्ना जो अक्टूबर का गन्ना या सितंबर का गन्ना लगा हुआ है ना, मिल हो या कोल्हू हो, इसे पेडी में ही कहते हैं। अब आपको अगले खेत में दिखाऊंगा जो गन्ना हम अक्टूबर का काट के, और ये जो 4 फुट का बेड है ना, इसमें हमने वही बैलों वाली उससे इसमें गेहूं की ओरी करवाई हुई है। गेहूं आपके देखोगे, अब पहले साल में आपके पास ये फसल आ गई सरसों की, एक गन्ना आ गया, और अप्रैल आते आते आपके पास गेहूं की फसल भी आ जाएगी। और जैसे आपका गन्ना कट गया, गन्ने की आपने एक फसल ले ली, आप, मैं कहता हूँ इतनी आपने खेत में दे दिया ऑर्गेनिक मैटर, आप कहते हो ढैंचा लगाऊंगा, ये करूंगा, आपको कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर आप गन्ने में भी जेब में कर लोगे। वो ले लिया। उसके बाद गेहूं जो है कम से कम भी 50,000 रुपए से कम आपको वो नहीं, वो भी आएगी। जब आपका देखो जो 14-7 का मॉडल है, कहाँ काम करता है, आपने ये 3 फसलें उससे पहले ले चुके। जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा, आपने एक एक लाइन जो बीच की है, 14 फुट का के बाद 7 फुट वाला पौधा है, ये लाइन गई, अगली लाइन गई, अगली लाइन गई, 200 पौधे हैं आपके। 200 पौधे की वो मैं आपको खेत में जाके दिखाऊंगा। वो पौधों का साइज अब 18 से 22 इंच का साइज हो चुका उन पौधों का। वो काटोगे, आपको अगर मान लो मरे से मरा भी लगाओ, 50 किलो का तो पौधा होगा आराम से। और मैंने काटा है 1 कुंटल की एवरेज मेरी आई है। 50 किलो पे भी लगाओ, 50 किलो 200 पौधों का कितना हो गया, 100 कुंटल। 100 कुंटल आज की डेट में 1550 रेट है यमुनानगर मंडी का। 1550, 1400, 1350, 1300, 1200, 1000 भी लगाओ, कितना हो गया, 1 लाख रुपया सिर्फ 50 किलो के पौधे पे। हाँ, अगर आपका पौधा 1 कुंटल की एवरेज दे गया, आपकी जेब में 2 लाख रुपए आएंगे। पहले आपने सरसों की फसल ली, फिर आपने गन्ने की फसल ली, गन्ने के बाद आपने गेहूं की फसल ली, और वो आपने 1.5 से 2 लाख रुपया वो जेब में करा, और अगली गेहूं की फसल फिर डाल दी आपने।
2 साल पूरे होने से पहले पहले, और जब तक 2 साल फरवरी को पूरे होंगे तब तक आप गेहूं की एक और फसल ले चुके होंगे। ये है, ये किताबी बातें या यूट्यूब वाली बातें नहीं है, ना हम ये यूट्यूबर हैं। reality रियलिटी, आप खेत में खड़े हो। हाँ। और ये आपको अभी ये खेत दिखाया है, चल के मैं वो भी खेत दिखाता हूँ जिसमें 1 साल और 10 महीने के, लगभग 10 महीने के जो पौधे हैं, वो उनकी ग्रोथ आप देखोगे, वो देख लोगे। और उसके बाद जो पहले साल का हमने जो गन्ना काटा है, गन्ने में जो गेहूं खड़ी है, आपको वो भी, जैसे सरसों के बाद गन्ना, गन्ने के बाद जो गेहूं की फसल खड़ी है, आपको वो भी दिखाता हूं। और जब गेहूं कटेगी तब भी आप और हम मिलके वीडियो बनाएंगे, और वो भी आप खुद देख लेना। जब एक ये भी, आप गेहूं खड़ी, जब गेहूं खड़ी आपकी, अब शायद गेहूं इतनी हुई होगी, जिस भी किसान ने लगाई है, जैसे लेट गेहूं बोई है, या किसी का पहला पानी लग गया या दूसरा पानी लग गया है, वो किसान भाई बिल्कुल आराम से खड़े हुए गेहूं में इसे पौधे को लगा सकते हैं। और लेकिन उसमें करना क्या होगा, जब गेहूं आपकी पीली पड़ जाएगी, पकने के, जैसे उसका रंग सुनहरी हो जाएगा, जब पकने के किनारे है, उस समय आपको गेहूं को पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पौधे को पानी की जरूरत है। आप उस समय पूरे खेत में एक पानी चला दो। गेहूं में भी अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, या जो भी किसान गेहूं में भी लगाना चाहते हैं, बेफिक्र होकर लगाओ। और उस समय आपने एक पानी जरूर देना है बिना जरूरत के। गेहूं जब आपकी कट गई, गेहूं की आपने उसकी गहाई करने के तुरंत बाद फिर एक पानी देना है। वो अगर आपने वो 2 पानी दे दिए ना, तो आपके पौधे को पानी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, और आप गेहूं में भी सफल हो जाओगे। और दूसरी बात, और बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि पौधा लगाने पे आप ये खुराक दो, ये खुराक दो, कुछ नहीं देना। 2 साल तक आपको जो फसल बीच में ले रहे हो ना, सिर्फ उसे खुराक देनी है, आपने पौधे को कोई खुराक नहीं देनी। जैसे आपने गन्ने में जैसे क्लोरो का यूज करते हैं, जैसे जहां दीमक की प्रॉब्लम है, वो किसान साल में कम से कम 2 बार 1 लीटर क्लोरो, वो क्लोरो कैसे यूज करनी है, पानी से पहले आपने डाल दी और पीछे पीछे पानी दे दिया, वो क्या है, नीचे तक जाती है, मैं आपसे लीच होके। इस जी, चीज की डिटेल भी लूंगा कि हाँ। पेड़ को लगाने से पहले उसका क्या फंगिसाइड ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे पेड़ को पानी में रखना है, वो भी एक बार आप मेरे को जानकारी दो। आपको कुछ नहीं करना, कोई खुराक नहीं देनी आपको। अच्छा, आपने पौधा नर्सरी ली, सबसे पहली शर्त तो ये, आपको नर्सरी लेनी है असली। उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि असली नर्सरी वाले कौन है। हाँ जी, बहुत सारे नर्सरी वाले ऐसे राह चलते भी हैं, असली नर्सरी को आपको चूज करनी है, वो मेहनत आपकी है। हाँ। नर्सरी जिसकी असली है, तभी आपका पौधा ग्रो करेगा। एक बार मान लो पौधा चल भी गया, लेकिन अगर वो उसकी नस्ल असली नहीं है, तो वो 7 या 8 साल देखोगे, एक तो उसकी वो झाड़ियां निकलेंगी। हाँ। अगर किसी ने टहनी से तैयार करा है या पेड़ से, बहुत सारी नर्सरी ऐसे ही है। आपको नर्सरी पे तो देखो वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करके असली नर्सरी लेनी है, असली क्लोन लेना है। और वो पौधा आपको नर्सरी चॉइस करने के बाद, जब आपके पास नर्सरी खुद के आ गई, कोशिश ये करो, जो नर्सरी वाला है उसकी आप पिछली हिस्ट्री देखो, कितने साल से नर्सरी का काम कर रहा है। नर्सरी आने के बाद आप उसे कम से कम 2 दिन तक उसकी जड़ रखो पानी में। जैसे आपने बड़ा या खाल बना रखा है, एक तरफ को तार बांध दो और उसे ऐसे खड़ी कर दो, हौदी में रख दें। हौदिया में रख दो उसकी जड़। लेकिन आप अगर उसे, और उसके बाद कम से कम 2 दिन आप उसे पूरे पानी में फुल डिप करोगे। अच्छा, वो पानी अपने अंदर वो उसे सोख लेगा। और इतना काम करने के बाद जब आपने पौधा लगाना है, पौधा लगाने के समय पे आपको कम से कम 2 फुट गहरा गड्ढा जरूर। और आप ये कोशिश मत करना कि मुझे मोटी नर्सरी मिले, बड़ी नर्सरी मिले। पौधा इसका 8 फुट से लेके 10-12 फुट तक का, 13 फुट तक का, ज़्यादा बड़े पौधे की तरफ को मत जाना। वो जब लगेगा, लगने के बाद एक बार हिल गया, जब पत्ते निकल आए, वो हिल गया तो पौधा सूखेगा। हवा से, तेज हवा से, या किसी पशु ने उसे हिला दिया तो वो सूख जाएगा, वो आपका उसमें बस डेड पौधे में ही आएगा। आप जितना पौधा, एक तो पौधा नर्सरी प्योर, और उसके अलावा ज़्यादा बड़े में नहीं जाना, ज़्यादा बड़े पौधे में नहीं जाना। और जो आपने पूछा कि फंगीसाइड या दूसरा तीसरा, देखो कोई कहता है फंगीसाइड में डुबो के रखो, कुछ करो, वो एक्स्ट्रा है। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा। जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल हमने करा, हमने किसी फंगीसाइड में नहीं भिगोया। लेकिन करने वाले जो करना चाहते हैं, मुझे किसानों के फ़ोन आते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि भैया आपने अगर करना है तो जी सदके कीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जी आधे घंटे तक उसमें भिगो के रखो, बिल्कुल नहीं। अगर करना चाहते हो, आपको शौक है, तो आप देखो एक फंगीसाइड, आधा किलो फंगीसाइड, कार्बोनियम मैनकोजेब 12% प्लस 63%, और साथ में आप डाल लो आपका ये कौन सी है राजीव जी,
थाइमेथोक्सम, एकदम कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों एक जैसे ड्रम कटा हुआ आप ले लो, जिसमें ताकि कम से कम 2 फुट पौधा, आप उसे पौधे को उसमें ड्रम में डालो, 2 मिनट रखो बस और निकाल के बाहर रख दो, क्योंकि उससे जितनी दवाई लगनी थी ये लग काम गई। होगा उसके बाद में जब पानी में भीग गया पेड़। भीगने के बाद आप लगाने के टाइम जब पे पौधे को आप लगाना आपने पहले तो पानी में उसे रख लिया 2 दिन, और 2 दिन उसे आपने पानी में डुबो दिया। जब आपने खेत में पौधे लगाने हैं और उसके अलावा आपके खेत तैयार नहीं है, आप भले ही 10 दिन तक भी जैसे आपने भरे में रख दिया, उसकी जड़ को पानी में रखोगे 15-20 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। आपने पौधे को उसे रख लिया, और जब आपने लगाना है, अगर आप जरूरी समझते हैं, देखो हम नहीं करते, लेकिन अगर आप जरूरी समझते हो तो एक कटा हुआ ड्रम लो, उसमें आधा किलो तो कार्बोनियम मैनकोजेब और 250 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका ये थाइमेथोक्सम कीटनाशक भी हो गया, फंगीसाइड भी हो गया, उसे घोल में पौधे को लगभग 2 फुट जितना मिट्टी में जाना है उतना उसे डिप करो, 1 या 2 मिनट रखो और साइड में रख दो। वो इतनी मात्रा में उसे वो जो है दवाई लग जाएगी, उसे दोबारा आपको जैसे आधा घंटा उसमें रखो, ऐसा कुछ नहीं करना। भरम नहीं फैलाते हम तो, देखो हम तो सीधे जट आदमी हैं साहब, इतना वो काम करो, प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। और जैसे वह अब आपने वो खेत में जब गड्ढा करना है, वो गड्ढे करने वाले के ऊपर आप खड़े रहना, ताकि ये ना भी 1 फुट का गड्ढा हो गया 1.5 फुट, कम से कम 2 फुट गड्ढा जरूर होना चाहिए। प्रॉपर फर्मा बना के अपना अर्थोगर से ना, अर्थोगर से वो उसका 2 फुट का ही होता। हाँ, प्रॉपर। अगर हमने तो जो ले रखा है, जैसे थोड़े पेड़ बड़े भी होते हैं ना, हमने उसे 1 फुट की और एक्सटेंशन ले रखी है। हम उसका गड्ढे को कोशिश करते, जैसे बड़े पेड़ हैं, कुछ बड़े पेड़ जैसे कुछ खेत में मिस भी हो गया, तो उसमें लगाने के लिए हम उसका 2 फुट की जगह 3 फुट का गड्ढा करते हैं। तो लेकिन वो हमेशा नहीं करते। वो 10 प्लस होगा जब पेड़ की हाइट, तब हमें बड़ा करना है। 15 प्लस 15 प्लस है, तो फिर आपको उसकी गहराई बढ़ानी पड़ेगी, ताकि क्योंकि उसे जितना बेस मिलेगा उतना ही तो वो रहेगा ना। तो ये है, इसके अलावा जितना मैंने बता दिया, इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अभी तो नहीं, बाकी आगे देख के आते हैं पेड़। हाँ चलो, हाँ ठीक है। जैसे आपको बताया कि आपने सरसों की फसल ले ली और गन्ने की फसल ले ली, पहला साल आप गन्ना फसल जैसे गन्ना कट गया, गन्ना कटने के बाद वही साल चल रहा है। गन्ना कटने के बाद ये देखिए, ये ट्रैक्टर से, इसे छोटे ट्रैक्टर से जुताई करके इसमें गेहूं की फसल बो दी। ये देखिए गन्ने का उताव शुरू है, ये पेटी गन्ने के अगले साल को आ जाएगी। ये पेड़ों को अभी 10 महीने हुए हैं, इन पेड़ों को 10 महीने हुए हैं। इन 10 महीनों में इसमें 2 फसल आ चुकी, एक सरसों की, एक गन्ने की। और ये अप्रैल, अब जनवरी आ गई, जनवरी फर्स्ट वीक है, और ये गेहूं की फसल अप्रैल में कट जाएगी। और इसके साथ ही इसी साल के अंदर ये जो गन्ना है, अब अगर आप सोचो भी गन्ना 400 कुंटल हो जाएगा, ये गन्ना उतना नहीं होएगा। ये गन्ना कुल मान के चलो, मैं तो कहता हूँ भी 100 कुंटल ही होएगा एकड़ का। ये पेड़ी है, पेडी के अलावा अब ये जो पत्ते हैं ना, ये अप्रैल के बाद इनके ऊपर पूरी छाया हो जाएगी। ये गेहूं कटने के बाद ये आपको देखो, गेहूं की फसल आ गई, आपको गन्ना मान के चलो 400 कुंटल नहीं निकला तो आपको 100 कुंटल या 125 कुंटल, 30%, 1/3 गन्ना आएगा या 1/4 आएगा। ये गन्ना आ गया, और ये गन्ने की फसल और गेहूं की फसल आपने ले ली। फिर आ जाओ इस मॉडल पे 14/7 का, जैसे 2026 का अक्टूबर आ गया, 2026 अक्टूबर पे आ गए। ये जो एक लाइन है भाई 14 फुट, ये तो दूरी होगी लाइन से लाइन की। ये पौधे जो है, एक पौधा, ये पौधा लंबी लाइन 2 धुर तक ये कट जाएगी, ये छुट के अगली लाइन फिर कट जाएगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे 1 कुंटल की एवरेज आई थी। आप उस एवरेज को मैंने पहले भी बताया था, 50 किलो पे ही गन्ना रख लो, 60 किलो पे, 70 किलो पे 100 कुंटल हुआ, 125 कुंटल या 150 कुंटल हुआ, आपको एक फसल ये पॉपुलर भी दे गया। 1 से 1.5 लाख रुपए भी दे गया। 1.5 लाख तो कम से कम मैंने 2 लाख कमाए भाई। आप 1 लाख भी मान लो तो बोनस ही है। आप 3 फसलें ले चुके उससे पहले, और चौथी फसल फिर तैयार है। अक्टूबर में आप इसे पेड़ों को काट के, उसके बाद आप क्या करो, खर्चा करो, फिर गोबर की खाद लो, कम से कम 15 टन, 12 टन, 15 टन या 20 टन। आपने 2 लाख रुपए जेब में डाल रखा है, 10-15 हज़ार खर्च कर दो, और जैसे 14 में 14 पे दूरी आ गई, और आप इसके ऊपर पूरे खेत में देखो, ये नहीं भी मैंने जड़ के साथ साथ डालनी है, अभी इसकी जड़ है यहाँ तक आई है। जब इसे 1.5 से 2 साल हो जाएंगे ना, उस पौधे की जड़ यहाँ और इसकी पौधे की जड़ यहाँ तक, पूरे खेत में आपको खुराक देनी है। गोबर की खाद पूरे खेत में डालोगे, और उसके बाद जैसे अप्रैल में गेहूं कटी, आपने गोबर की खाद डाल के, और उसके बाद इसे चलाया पानी,
और उस समय फुटाव आएगा और फिर आप देखना लगभग 1 साल बाद आपका दिल करेगा यार इस खेत को कटवा दूं। 2.5 साल का होगा कुल, 2.5 साल में आप काट लो आपकी मर्जी है, 3.5 साल में काट लो आपकी मर्जी है, 4.5, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाओगे फिर, क्योंकि फिर 40 इंच से ऊपर साइज हो जाएगा, फिर हाँ ओवर साइज ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका रेट डाउन आना शुरू हो जाएगा। और आप 2.5 साल में भी इसे काट सकते हो, 3.5 साल में काट सकते हो, 4.5 साल में काट सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको 1 साल 10 महीने की, चलो चलते हैं वहाँ उस खेत में 1 साल 10 महीने की ग्रोथ दिखाता हूँ। और गेहूँ की फसल उसमें आप देखो, जो अगली फसल जो तीसरी फसल है गेहूँ की वो खड़ी है। आइए पाइप बने। हाँ वीड की दवाई बिल्कुल डालो। वीड की दवाई जब आपने, जैसे पहला साल है, देखो हाँ बहुत बढ़िया पहला साल है जो गन्ने का, उस समय गन्ने को वीड की दवाई चाहिए और इसे हम वीड का स्प्रे कर चुके हैं, अब तो पत्ते ही नहीं है। लेकिन उस समय जैसे आपने पहले साल लगाना है ना पेड़, पहले साल पेड़ लगाओगे तो जो वीड की आप दवाई डालोगे, जैसे गन्ने में आपने डाल दिया उसमें 2,4 या दूसरा तीसरा, आप ऐसे करोगे जो पत्ते यहाँ तक है ना, जहाँ तक जाता है, और एक कट्टा लेके, जैसे कोई चीज मान लो ये ही ले लिया, एक कट्टा ले लिया मान लो, और आपने ऐसे पकड़ा पेड़ को और ऐसे कर दिया नीचे तक, ठीक है। वो पत्ते में दवाई नहीं गिरनी चाहिए, जहाँ तक आपकी हाइट है वहाँ तक आपने पत्ते सारे साफ कर दिए, तो कोई भी पेड़ के ऊपर वो दवाई असर नहीं करेगी। सब तरह की घास की दवाई आप भले ही राउंड अप डाल लो, कुछ डाल लो, अगर फसल नहीं ले रखी है, लेकिन आप सिलेक्टिव वीडिसाइड यूज करोगे, जैसे गेहूं के लिए आपका हो गया, जो भी आजकल चल रही है गेहूं के लिए या गन्ने के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो कोई भी आप वीडिसाइड दवाई आप यूज कर सकते हो। शर्त यह है कि आपको कोई लेबर लगा के यहाँ तक के पत्ते आपको इस तरीके से उसके साफ कर देने, ताकि पत्ते के ऊपर दवाई ना गिरे। तो कोई भी आप वीडिसाइड यूज करो, पेड़ पे असर नहीं आएगा। हाँ, पेड़ के ऊपर उसका कोई असर नहीं है।